हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th आर.डी. शर्मा से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज आपकी एडिशन वाइज जो है बुक के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बट क्वेश्चन उसी सीरियल में आपको मिलने वाले हैं। तो 6.2 एक्सरसाइज है जो मेरे पास बुक जो है उसमें से, चलिए तो देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो क्या निकालना है, फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो अब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है -6 और 7, और सेकंड क्या है -1 और 3, ये आपको गिवन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को बता देता हूं मैं आपको, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हम इसका जो है फर्स्ट पॉइंट जो है ये मान लेते हैं A। ये क्या हो गया आपका A, और जो एंड पॉइंट है यानी सेकंड पॉइंट है इसे मान लेता हूं B। अब इनके जो आपके जो कोऑर्डिनेट जो गिवन है इन्हें भी नोट कर लेते। तो A के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हमें, 6 और 7। ओके, और जो B के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -1 एंड -5। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। अब इसके साथ में देखिए जो आपका फॉर्मूला जो यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा करते हैं, रिक्वायर्ड डिस्टेंस के लिए। अब देखिए अगर मैं ए बी के लिए लगा रहा हूं तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इजकल टू क्या होगा, यहां पर फॉर्मूले को देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करना है हमें, तो यहां से देखिए अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बनानी होती है। ये किसकी वैल्यू है, फर्स्ट x1 की, ये किसकी वैल्यू है y1 की, ये वैल्यू क्या है आपकी x2, और ये वैल्यू क्या है आपकी y2। ठीक है ना, तो इसी की तरह हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट में क्या आएगा, तो हमें क्या रखना है, वैल्यू किसकी लेनी है, x2। ठीक है ना, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1, वैल्यू क्या होगी -1। तो रख लेते हैं जी -1, ब्रैकेट में क्या हो गया आपका -1। ठीक है, फिर आपका फॉर्मूले का माइनस, इसके साथ क्या है -x1 की वैल्यू क्या है -6। ठीक है, इन्हें ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। फिर क्या आएगा प्लस। अब देखते हैं y2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, -5। क्या वैल्यू दी हुई है, -5। तो -5 रख लेते हैं, -5। ठीक है, और माइनस होगा, और फिर आपकी वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है 7। तो क्या हो जाएगी -7 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब देखिए फिर से स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट होता है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें जरूर पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, और प्लस क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, प्लस सेम इसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, देखिए -5 -7 इजकल टू क्या हो जाएगा -12। क्या हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या मिलेगा हमें यहां से, देखिए अब -1 और +6 क्या मिलेगा, प्लस का 5। भाई माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, बट साइन आता है जो नंबर बड़ा होता है। तो 6 बड़ा है तो क्या मिलेगा हमें, 6 आएगा। 6 - 1 इक्वल टू 5, प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो माइनस है तो स्क्वायर में क्या आएगा, 12 भी आएगा। अब अंडर रूट में देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 12 का स्क्वायर क्या है 144। तो अंडर रूट में ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अब यहां से अंडर रूट में 25 + 144 इक्वल टू 169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या मिलता है 13। क्या होता है 13। तो यानी ए बी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वो निकल के क्या आया है हमें, वो आएगा आपका 13। ठीक है,
सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका 13, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपके क्वेश्चन का वो कंप्लीट है, यानी कि -6 और 7 एंड -1 एंड -5 के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका 13, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a प्लस बी और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है b प्लस सी एंड a माइनस बी और c माइनस बी के हमें बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो यहां पे देखिए हमने कोऑर्डिनेट्स को ले लिया है, तो कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यू को सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। यहां से आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, सबसे पहले क्या करेंगे हम वैल्यू को लिखेंगे। तो x1 की वैल्यू ये हो जाएगी, y1 की क्या हो जाएगी b प्लस सी और a माइनस बी क्या हो जाएगी x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू क्या हो गई c माइनस बी, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है वो हम नोट कर लेते हैं। आइए, तो इन वैल्यूज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमें। यहां से अगर हम पहले से ही वैल्यू को सेपरेट करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो नोट कर लेते हैं। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या है, मैं यहीं से नोट कर लेता हूं। x1 इजकल टू क्या हो गया a प्लस बी, ठीक है। साथ में y1 इजकल टू b प्लस सी, वैल्यू नोट कर लें। अब x2 इजकल टू a माइनस बी और सेम इसी तरह से y2 इजकल टू c माइनस बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या होती है x1 की वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या होती है आपकी y1 की वैल्यू, ठीक है ना, और x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू, ठीक है। तो फिर से एक डायग्राम चलिए बना ही लेते हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग ये हो गई आपकी a और ये पॉइंट हो गया b। यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, a के कोऑर्डिनेट और b के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला ए बी का डिस्टेंस, क्योंकि हमने ए बी माना हुआ है तो फॉर्मूला तो यार आप जानते ही हो, ठीक है। फॉर्मूले में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करें, इन वैल्यूज को रख दें, बिल्कुल रख दें। तो अब अगर मैं इन वैल्यूज को रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी इजकल टू अंडर रूट बना देते हैं, ठीक है। चलिए x2 की वैल्यू क्या है आपकी a माइनस बी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रैकेट में a माइनस बी, छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर ब्रैकेट का जो आपके ब्रैकेट के बाहर यहाँ जो माइनस है ये वाला माइनस है। अब करते हैं हम x1 की। तो x1 क्या है a प्लस बी। तो चलिए ब्रैकेट में क्या मिला हमें a प्लस बी। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। प्लस y2 की वैल्यू, तो y2 क्या है आपका c माइनस बी, ठीक है। और फिर से माइनस y1 की वैल्यू b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू समझ आई। हमने क्या करा है, अपने फॉर्मूले में इन वैल्यूज को हमने सिर्फ पुट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है ना। तो अब जरा इस पे ध्यान दीजिए, ए बी की वैल्यू क्या बननी है आपकी, ए बी इजकल टू स्क्वायर रूट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रूट तो आपको लेके चलना ही चलना है, ठीक है ना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये बी जो आपका प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ए बी प्लस था ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी यहां से देखिए हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब यहां पर भी ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के बाहर क्या दिया हुआ है हमें, माइनस दिया हुआ है, तो इनिशियल साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे भाई,
ठीक है, तो यहां से देखते हैं ब्रैकेट में, तो c माइनस बी और ये जो c आपका किस चीज का है, प्लस का है, तो इनिशियल साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, b भी माइनस हो जाएगा और c भी माइनस का हो जाएगा, माइनस c। ठीक है, अब जरा देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ जी, c से प्लस का c कैंसिल हो गया और b में अगर हम देखें तो a से आपका a कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब देखिए ए बी इजकल टू स्क्वायर रूट और फिर अब देखिए क्या मिल रहा है, माइनस बी इजकल टू -2b और उसके साथ होल स्क्वायर प्लस सेम बी फिर भी क्या हो गया, -2b का क्या हो गया, होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना क्या किया हमने। तो यहां पर हमें क्या मिला है, माइनस बी माइनस के 2b माइनस बी माइनस के 2b। अब जब आप देखिए माइनस के किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही तो हो जाता है, नेगेटिव थोड़ी ना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी ये वैल्यू। तो देख लीजिए इधर क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4b स्क्वायर और प्लस फिर से -2b का स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। अब 4b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और 4 क्या हो जाएंगे 8b स्क्वायर, किस में आ जाएंगे, अंडर रूट में। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करा हमने, यहां तक इसे सॉल्व कर लिया। अब क्या होना है इसमें, अब देखिए 8 को क्या आप नोट कर सकते हो, 8 को हम नोट कर सकते हैं तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी की वैल्यू क्या हो गई। देखिए 8 इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 8 को हम क्या कर सकते हैं 2 अंडर रूट 2, तो इसे लिख दूंगा मैं 2 अंडर रूट 2। और यहां पर देखिए बी स्क्वायर से अंडर रूट बी के लिए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या बन जाएगा बी। तो आपकी ए बी की जो हमें दूरी जो निकालने के लिए बोली हुई थी, तो उसका आंसर हमें क्या मिला है यहाँ से, तो हमारा आंसर है ए बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 2b। तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका डिस्टेंस क्या आ गया आपका 2 अंडर रूट 2b। इसी के साथ सेकंड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम किसी को तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें किसका निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ये आपको x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, तो इसके साथ इनकी वैल्यू ले लेते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या गिवन है, a sin अल्फा, साथ में y1 की क्या वैल्यू है -b cos अल्फा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से x2 की वैल्यू -a cos अल्फा और y2 की वैल्यू क्या है b sin अल्फा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला आप जानते ही हैं, वही जो अभी हम लेके चल रहे थे, तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसके लिए भी एक डायग्राम बना ही लेते हैं भाई, इसी क्वेश्चन को विदाउट डायग्राम क्यों छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ से ये a की वैल्यू हो गई और ये b, तो a के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, a sin अल्फा और -b cos अल्फा। ठीक है, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -a cos अल्फा साथ में b sin अल्फा। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी सी राइटिंग मेरी इस पे ठीक ना आ रही हो, बट राइटिंग से क्या मतलब है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन सही से समझ आना चाहिए। राइटिंग देखिए थोड़ा सा कॉपी पे लिखना और पेन टैब को यूज़ करके लिखने में थोड़ा फ़र्क आ जाया करता है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से देखिए ए बी की वैल्यू, मैं इसे फिर से मानता हूँ ए और ये क्या हो गई बी, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी इजकल टू, फॉर्मूला वही है आपका, फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूले के साथ क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, तो क्या होगा स्क्वायर रूट, ठीक है, थोड़ी वैल्यू बड़ी आ सकती है,
तो x2 की जो वैल्यू है, x2 की वैल्यू क्या है हमारी, x2 की वैल्यू है a माइनस ए कॉस एल्फा। ठीक है, तो इसके साथ वैल्यू क्या हो जाएगी ब्रैकेट में माइनस ए कॉस एल्फा। ठीक है, अब फिर आप जानते हैं कि फिर इसके बाद क्या होगा, आपका आइडेंटिटी का ये माइनस आएगा। ठीक है ना, ये वाला माइनस, तो हम इसे लगा देते हैं माइनस। अब क्या होगा, x1 यानी a साइन एल्फा का स्क्वायर। ठीक है, फिर फॉर्मूले में प्लस y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू क्या है आपकी, y2 की वैल्यू है b साइन एल्फा, और माइनस y1 की वैल्यू माइनस b कॉस एल्फा, माइनस b कॉस एल्फा, और फिर से स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अब इसके साथ क्या हो जाएगा, अब आप देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएंगे। अब देखिए आप, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो अब मैं इसे प्लस में नोट कर सकता हूं, तो प्लस में अगर मैं नोट करूं तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, a या माइनस ए मैं स्क्वायर में बाहर ले लूं। अब आप जानते हैं माइनस ए का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही बन जाएगा। भाई माइनस में स्क्वायर करो तो भी प्लस बनता है, और प्लस में स्क्वायर करो तो भी प्लस में बनता है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा आपके पास में, कॉस एल्फा। अब माइनस कॉमन आ गया तो अंदर क्या रहेगा, प्लस, तो ये क्या बन गया, साइन एल्फा का स्क्वायर प्लस। सेम इसी तरीके से इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लो जी, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब क्या रह गया आपके पास में, साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों ही वैल्यू प्लस में है, कॉस और साइन दोनों, तो मैंने आगे पीछे लिख लूँ, यानी कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस लिख लूँ तो सेम इस फॉर्मेट में हो जाएगा और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, माइनस में है। ठीक है ना, तो ए बी की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, तो चलिए, तो ए स्क्वायर तो ये रह गया आपका, और मैं इसे क्या नोट कर सकता हूं, साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा का स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर, और फिर से साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब आप ये बात आप जानते हैं कि स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, यहां से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आप चाहें तो b को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, बट पहले क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन आ जाएगा आपका, कॉमन हमें जो मिलेगा, कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, कॉमन आएगा आपका, देखिए साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा का स्क्वायर जो है ये क्या आ गया, कॉमन, और प्लस अब अंदर क्या रह गया आपका, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, यानी कि अब मैं इसे क्या नोट कर सकता हूं, मैं इसे नोट ऐसे भी तो कर सकता हूं, इसके साथ क्या नोट कर दूं मैं इसे, यानी कि साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, सॉरी मैंने यहां पे थीटा लगा दिया था, का होल स्क्वायर, और इनटू फिर से स्क्वायर में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, और जब ये कैंसिल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हम इसे कह सकते हैं साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो आपका आंसर मिल चुका है हमें। ठीक है ना, क्या है, साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पार्ट 3 आपका कंप्लीट है। ठीक है जी, पार्ट 3 कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आ गया आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी वैल्यू वही जो हम मानते हैं ए और बी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्या हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो इनके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेता हूं मैं। कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं आपको, ए 0 और 0 और बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब यहां से देखिए, अब इसी के साथ अब अगर इसकी मैं वैल्यू रखता हूं, यानी कि क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले देखिए x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हो गई a और y1 की वैल्यू क्या हो गई 0, और सेम x2 की वैल्यू क्या है 0 और y2 की वैल्यू क्या है b। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो इन्हें हमने a b माना है, तो यहाँ क्या कर देंगे a b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, x2 यानी 0 माइनस x1 a का स्क्वायर प्लस y2 यानी b माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर से स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, 0 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, a ही होगा, या आप कह दीजिए माइनस में a, माइनस के a का भी अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा a स्क्वायर, और प्लस b में से अगर 0 घटाए तो भी क्या बचेगा b बनेगा, और उसका स्क्वायर करूंगा तो b स्क्वायर। तो यानी आपकी AB का जो डिस्टेंस आपसे पूछा गया था वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट, क्या मिला हमें, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसके सारे पार्ट्सों को कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करा था। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।